इस धरती पर हर कोई सांस लेता है, इंसान हो या जानवर। क्या आपने धरती को सांस लेते हुए देखा है? हम आपको दिखाएंगे आखिर क्या है इसकी सच्चाई। दोस्तों, कैसे 37 साल बाद गुम हुई ये अमेरिका की फ्लाइट। दोस्तों, आज हम आपको उस जगह पर लेकर चलेंगे जहाँ बड़े बड़े पत्थर खुद चलते हैं। क्या आपने कभी हाथी को खुद की पेंटिंग बनाते हुए देखा है? अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, साथ ही एक ऐसा आइलैंड भी है जहाँ सिर्फ और सिर्फ केकड़े रहते हैं। क्या आपने कभी ऐसे रेगिस्तान के बारे में सुना है जहाँ हर 5 साल बाद इतनी संख्या में फूल उगते हैं कि कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि ये रेगिस्तान है। दोस्तों, क्या आपको पता है जब कंगारू जवानी में होते हैं तो उनके मसल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग कि टाइगर श्रॉफ भी शर्मा जाए। दोस्तों, आखिर क्या वजह है जापान में रोनाल्ड मैकडोनल्ड्स को डोनाल्ड मैकडोनल्ड कहा जाता है? दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इस वीडियो में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप एंड तक बने रहें क्योंकि आज आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, ये दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ के लोग भी बहुत अलग हैं। जब हम कहीं गर्मी में बाहर निकलते हैं तो पसीने की स्मेल कई बार आती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कोरिया में रहने वाले लोगों को पसीना नहीं आता। दोस्तों, इनके पास अंडर आर्म रोल नहीं होता, लेकिन यही वजह है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति परफ्यूम या डिओड्रेंट इस्तेमाल नहीं करता। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस समुद्र में एक ऐसा जीव भी पाया जाता है जो जानवर की श्रेणी में भी आता है और साथ में पेड़ भी कहलाता है। इसका नाम है एलिसिया क्रोक्टिकिया। ये पहला ऐसा जानवर है जो पेड़ की तरह क्लोरोफिल क्रिएट करता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कॉमन कोल्ड बीमारी जो इंसान में काफ़ी फैलती है, जिसमें आप दिन भर छींकते रहते हैं और आपके नाक से पानी निकलता रहता है, वो किस जानवर से आया? आपको जानकर हैरानी होगी। कैमल यानी एक ऊँट से ज़्यादातर फैलता है। वैज्ञानिकों ने स्टडी में पाया ये वायरस ऊँट से इंसानों में फैलता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपको दिखाता हूँ एक ऐसे जवान कंगारू की तस्वीर जिसे देखकर बॉलीवुड एक्ट्रेस भी शर्मा जाएं। लेकिन ये एक फुली ग्रूम कंगारू की बॉडी। देखिए इस बॉडी को, ये देखने में कितना विशालकाय लगता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी फोटो जिसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये देखिए जहाँ जमीन कैसे सांस ले रही है, कैसे जमीन ऊपर से नीचे हो रही है। लेकिन क्या वाकई में यहाँ जमीन सांस ले रही है या बात कुछ और है? ये नज़ारा इंग्लैंड के एक जंगल का। यहाँ जंगल में काफ़ी तेज हवा चल रही थी और जो पेड़ थे वो दूर दूर लगे हुए थे, जिसकी वजह से पेड़ की पकड़ जमीन से अच्छी तरह से नहीं बनी हुई थी, जिसकी वजह से आपको अजीबोगरीब नज़ारा देखने को मिल रहा है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है इमोजी जो हम सबको भेजते हैं उसका नाम इमोजी कैसे पड़ा? देखिए, वर्ड बनाया गया है जापान के 2 वर्ड से, ई एंड मोजी, जिसका मतलब है पिक्चर एंड करैक्टर। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, जो फोटो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, उसको देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे। दोस्तों, क्या आपने पत्थर को खुद से चलते हुए देखा है? आपको लग रहा होगा ना ये कैसे पॉसिबल है, भला कैसे कोई पत्थर अपने आप मूव कर सकता है। देखिए, ये नज़ारा है कैलिफोर्निया के डेथ वैली पार्क का, जहाँ आज तक रहस्य को सोल्व नहीं किया गया। आखिर यहाँ के पत्थर खुद ब खुद कैसे चलते हैं? देखिए कैसे ये पत्थर मूव हुआ। कई लोगों का तो ऐसा कहना है कि ये एलियंस की वजह से होता है, लेकिन जो भी है दोस्तों, नज़ारा बिल्कुल अलग है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा रेगिस्तान जहाँ हर 5 साल के बाद खूबसूरत फूल निकलते हैं। देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं। क्या कोई यकीन कर सकता है ये रेगिस्तान है? ये नज़ारा है जर्मनी का। यहाँ हर 5 साल के बाद लाखों की संख्या में फ्लावर निकलते हैं। रेगिस्तान का नज़ारा ही अलग होता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुत्ते और बिल्ली के लिए अंगूर खाना मौत को दावत देने जैसा है? आपको जानकर हैरानी होगी, जब भी कोई कुत्ता या बिल्ली अंगूर खाते हैं तो उसकी किडनी फेल होने के चांसेस होते हैं। प्लीज़ उनको मत खिलाइएगा। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपको बता दूं 18वीं सेंचुरी में आपके फेस पर स्मॉल फॉक्स का मास्क होता था। यह अच्छा माना जाता था और आपको जॉब भी आसानी से मिल जाती थी। कंपनी वालों को लगता था कि आपको पहले से स्मॉल फॉक्स हो गया है, ऐसे में अब आप सेफ हैं और आपकी वजह से ये बीमारी किसी और को नहीं होगी, इसलिए आपको जॉब फटाफट मिल जाती थी। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज भी होलिन हर साल 20,000 टुलिप फ्लावर कनाडा देश को भेजता है? आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? यह देश इस देश को हर साल इतने सारे फ्लावर गिफ्ट करता है। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान कनाडा ने होलिन के लोगों को एक्सिस ऑक्यूपेशन से मुक्ति दिलाई थी, जिसका शुक्रिया अदा करने के लिए आज भी होलिन कनाडा को हर साल 20,000 टुलिप फ्लावर भेजता है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, आपने कई सारे आइलैंड के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा भी आइलैंड है जहाँ सिर्फ और सिर्फ केकड़े रहते हैं? इस आइलैंड का नाम है क्रिसमस आइलैंड फोटोग्राफ, जो ऑस्ट्रेलिया में है। मैं आपको बता दूं नवंबर के महीने में हर साल इस आइलैंड पर लाखों केकड़े आते हैं। इतना ही नहीं, जब ये केकड़े आइलैंड से निकल रहे होते हैं तो उस समय शहर के बीच में से भी क्रॉस करते हैं। केकड़ों की वजह से ट्रैफिक तो रुक ही जाता है। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में केकड़ों को रोड क्रॉस करने के लिए कोई परेशानी ना हो, इसके लिए टेम्परेरी फ्लाईओवर भी बनाए गए हैं। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, क्या आपको पता है
अमेरिका में एक ऐसी घटना भी हो चुकी है। 37 साल के बाद एक फ़्लाइट लैंड कर गई। इस फ्लाइट का नाम था अमेरिकन फ़्लाइट 194। आपको जानकर हैरानी होगी, ये फ़्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी जा रही थी। 1955 में इसने टेक ऑफ किया था। 1982 में ये मियामी पहुंची थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है, आखिर ये फ़्लाइट 37 सालों तक कहाँ थी। जब ये फ़्लाइट 37 सालों बाद मियामी पहुंची तो उसमें सवार यात्री उतने ही जवान थे जितने 1955 में थे। कई लोगों का तो ऐसा मानना था कि ये पॉसिबल है कि ये फ़्लाइट ने टाइम ट्रैवल किया, लेकिन जो भी है आज तक ये बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, क्या आपने कभी हाथी को अपनी तस्वीर बनाते हुए देखा है? अगर नहीं, ये देख लीजिए। ये नज़ारा है अफ्रीका के फिजू का, जहाँ हाथी इतने ट्रेन हो चुके हैं कि अपनी खुद की तस्वीर बना लेते हैं। दोस्तों, यहाँ कई ऐसे सैलानी भी आते हैं जो हाथी की पेंटिंग $500 में खरीदते हैं और इन्हीं पैसों से हाथियों की देखभाल की जाती है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, एक सर्वे में बात पता चली है, जापान में जो लोग होते हैं ना, वो कॉमिक्स बनाने में पेपर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ये लोग टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल भी करते हैं, या कॉमिक बुक की संख्या बहुत ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 16। अब जब बात जापान की चली है तो मैं आपको बता दूं आखिर क्या वजह है जापान रोनाल्ड मैकडॉनल्ड्स को डोनाल्ड मैकडॉनल्ड कहा जाता है। देखिए, आपको बता दूं, जापान के लोगों का कहना है कि जो उनकी चीफ है वो डोनाल्ड मैकडॉनल्ड को बोलते टाइम लड़खड़ा जाती है, इसलिए जहाँ डोनाल्ड मैकडॉनल्ड को डोनाल्ड मैकडॉनल्ड्स कहा जाता है। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, आप जानते हैं जब भी आप बात करते समय अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बातें और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं। मतलब जो भी आपकी बात सुन रहा होता है वो और अच्छे से समझता है। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, वैलेंटाइन डे के दिन दुनिया में हर जगह लड़के लड़कियों को गिफ्ट देते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी देश है कि लड़कियां वैलेंटाइन डे के दिन लड़कों को गिफ्ट देती हैं, और ये देश है जापान। दोस्तों, लेकिन 14 फरवरी के एक महीने बाद लेकिन 14 मार्च को मनाया जाता है वाइफ डे, जब लड़कियां लड़कों को भर भर के गिफ्ट देती हैं। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, क्या आपको पता है अफ्रीका में एक ऐसा देश भी है जिसका नाम है अयोध्या। इस देश में ऐसी जगह है जिसको कहा जाता है कि द गेट टू हेल। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे गर्म जगहों में से एक है, और यहाँ की हवा इंसानों के लिए जहरीली मानी जाती है। अब यहाँ आकर पूरा नज़ारा भी देख लीजिए। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे इंसान से जिसका नाम दर्ज है दुनिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड में, और वो भी सबसे बड़ी जीभ होने का। ये है निक्स जोबर। इनकी जीभ है 10 सेंटीमीटर की। आपको जानकर हैरानी होगी, ये अपनी टंग से अपनी नाक को बड़ी आसानी से टच कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 21। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हेलीकॉप्टर में एक नट लगाया जाता है जिसे जीज नट कहते हैं। ये कमाल की चीज़ है। कहा जाता है ये नट रूटर ब्लेड को हेलीकॉप्टर में फिक्स करती है। अगर ये फेल हो गई तो आसमान में भगवान को ही याद करना होगा, उसके अलावा आपकी कोई और जान नहीं बचा सकता। दोस्तों, ये थे आज के कमाल के फैक्ट्स। इनमें से आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपके पास भी कोई फैक्ट हो हमारे साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, हमें पढ़ने में अच्छा लगेगा। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।